Good evening, everyone. This was my first homework. ठीक है, आपको मुझे 5 डिफरेंसेस बोलने, राइट? ओके, ओके, एक सेकंड. हाँ, किसने किया? रेज द हैंड. जिसको 5 के 5 मिले. चल आनस, हाँ बोल. अच्छा, भूमिका बोल. हाँ, यस भूमिका बोल. कौन कौन से हैं? यू हैव टू टेल मी. सर फर्स्ट उसका चश्मा. अच्छा, इसका चश्मा. क्या हुआ चश्मे को? कलर. अच्छा, ये वाला, ये साइड. अच्छा, हाँ. फिर उसके बालों में मतलब पीछे के साइड को, एक साइड को बस 2 है, एक साइड को 3 है. ये वाला मिसिंग है. अच्छा. वो लीफ है ना, मतलब ट्री का जो ब्रिक मतलब ट्रंक हाँ, है, उसके हाँ. साइड को लीफ है, उधर एक लीफ मिसिंग है. अच्छा, ये वाला, ये वाला. और उसने बुक पकड़ी है तो एक साइड को उसको मतलब राइट हैंड में एक उंगली मिसिंग है. यहाँ पे कहाँ पे? बराबर ना? हाँ. हाँ. और बुशेस पीछे वाले. अच्छा, उधर क्या है? मतलब एक साइड को बड़ा है बुश और एक ये साइड को वाला. नहीं है. हाँ. बराबर ना? तो तूने हाँ. तूने डिफरेंसेस कैसे ढूंढे? मतलब तेरा लॉजिक क्या था डिफरेंस ढूंढने टाइम? देखना एक साइड मतलब कुछ सिमिलैरिटी है या डिफरेंसेस वो देखने थे. अच्छा, जो सिमिलरिटी है, इज दैट डिफरेंस? लाइक एग्जांपल, यहाँ पे देयर इज अ स्काई एंड यहाँ पे भी स्काई. इज दिस डिफरेंस? नो. नो. व्हाट इज द डिफरेंस? लाइक यहाँ पे बुश है बट यहाँ पे नहीं है. बराबर ना? डिफरेंस. अच्छा, यहाँ पे इसका कलर कुछ अलग है, यहाँ पे वो कलर नहीं है. दैट इज डिफरेंस. यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे नहीं है. दैट इज डिफरेंस. बराबर ना? यहाँ पे फिंगर है, यहाँ पे फिंगर नहीं है. दैट इज डिफरेंस. बराबर ना? सो तो व्हाट यू आर डूइंग, बेसिकली यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स. बराबर ना? यू आर कंपेयरिंग पिक्चर 1. दिस इज पिक्चर 1 and this is picture 2. बराबर ना? यस. Whatever is common, दोनों में जो सेम है, that is not the difference. बराबर बात कर रहा हूं मैं? हाँ. दोनों में जो कॉमन है, that is not the difference. बराबर? दोनों में जो अनकॉमन है, that is difference. Am I right? यस सर. हाँ. तो तूने ये जो किया ना मैडम, राइट, तूने दो चीजों को कंपेयर किया. आइडियली बोथ शुड बी सेम. आइडियली बोथ शुड बी सेम. बराबर? However, they are not same because यहाँ पे बुशेस है, यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे फिंगर है, यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे इसका कलर अलग है, यहाँ पे वो कलर नहीं है. यहाँ पे उसको हेयर को एक एडिशनल हेयर है, यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे एक लीफ है, यहाँ पे नहीं है. सो व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स विच शुड बी सेम, बट अगर वो नहीं है, उसके पीछे रीजन होता है there is something in the picture 1 which is not in the picture 2, or there is something in the picture 2 which is not in the picture 1. बराबर बात कर रहा हूं? क्या बोला मैंने? when you find out the difference, दो चीजों में जब तू डिफरेंस ढूंढती है तो you don't find out the similarities, you find the differences. जो चीजें दोनों में सेम है, they never create the difference. दोनों में से एक में ही है, वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स, टू पिक्चर्स, टू बुक्स, हम अकाउंट्स में बुक्स की बात करेंगे. व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, टू पिक्चर्स, टू बुक्स, differences are those which are present in one and not present in the other. मतलब try to understand, this is pick 1 and pick 2. let me थोड़ा उसको ठीक से लिखने दो. पिक 1 एंड पिक 2. पिक कोई चीज पिक्चर 1 में भी है और पिक्चर 2 में भी है. विल दिस क्रिएट डिफरेंस?
Yes or no? No. No. Yes. Good. There is something in the picture 1 but not in the picture 2. Will this create difference? Yes. Okay. It is in picture 2 but not in picture 1. Will this create difference? Yes. Yes. दोनों में भी नहीं है. Will this create difference? No. No. Are you getting my point? तो अगर जैसे हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं एंड मैं बोल रहा हूं दोनों चीजें सेम नहीं है, तो आपको क्या ढूंढना है? क्यों सेम नहीं है? बिकॉज दोनों में कोई चीज अनकॉमन होती है. अगर दोनों में कॉमन है, इट नेवर क्रिएट डिफरेंस. दोनों में प्रेजेंट है या दोनों से अब्सेंट है, तो इट विल नेवर क्रिएट डिफरेंस. दोनों में से खाली एक में है, देन देयर इज अ डिफरेंस. ये समझा? Yes, sir. ओके गुड. अच्छा, अब ध्यान देना, एक्सरसाइज मैंने जानबूझ के दी है तो मुझे सिखाना है. अब ध्यान देना, देयर वाज सेकंड पिक्चर. मैंने जानबूझ के 2-3 पिक्चर दिए थे. अच्छा, इसमें बोलो कौन कौन सा डिफरेंस है. अच्छा, कोई दूसरा भूमिका छोड़ के चलो, किसने किया था ये? यस, एनीवन एल्स? अच्छा चल अनस बोल. हाँ सर उसकी टेल हाँ में डिफरेंस है यस. और उसका राइट हैंड में इस साइड थंब नहीं है. ये वाला सेकंड. गुड. हाँ उसके सर के ऊपर जो बुशेस है उधर लीफ नहीं है, वो 2 हाँ लीव्स ये वाले, ये दो नहीं है. हाँ. 3. हाँ और उसके पैर के बाजू में वो जो स्टेम में एक जगह हाफ है और एक जगह फुल है. ये वाला बराबर ना? हाँ. या हाँ. उसका ईयर, राइट साइड का ईयर. अच्छा, ये वाला गायब है. हाँ. बराबर. मतलब व्हाट आर द डिफरेंस? इसमें बुश, इसमें लीव्स है, इसमें नहीं है. बराबर. इस टेल को यहाँ पे कलर है, यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे थंब है, यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे वो एक्सटेंशन है, यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे नहीं है. तूने मुझे ये क्यों नहीं बोला सर ये आंख में डिफरेंस है, ऐसे क्यों नहीं बोला तूने मुझे? बिकॉज दोनों जगह पे सेम ही है ना. जो चीजें दोनों में है, दे नेवर क्रिएट द डिफरेंस. मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, मैं बहुत सिंपल चीज में सिखाना ट्राई कर रहा हूँ. मुझे रिकंसिलेशन सिखाना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम सपोज टू टीच यू रिकंसिलेशन. रिकंसिलेशन आप बचपन से करते आए हो, बट यू नेवर हैड ए नॉलेज. व्हाट इज द रिकंसिलेशन? Reconciliation is figuring out the differences between the two things. यहाँ पे दो चीज है, वो दो पिक्चर्स है. तो मैंने बोला आंखों में डिफरेंस नहीं है, रीजन दोनों जगह पे सेम ही है. सो रिकंसिलेशन करना मतलब डिफरेंसेस ढूंढना. एक्चुअली these two pictures should be same, but they are not same because, right, there is something in the picture 1 which is not in the picture 2, or there is something in the picture 2 which is not in the picture 1. जब दोनों में से एक में ही होता है ना, दोनों में से एक में होता है तो डिफरेंस रहता है. दोनों में है या दोनों में भी नहीं है तो डिफरेंस नहीं रहेगा. आई थिंक अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर होता होगा. अच्छा गुड. अब लास्ट वाला कोई और बोलो. इसमें नंबर ऑफ डिफरेंसेस आई थिंक वर मोर, ये लास्ट वाले में. अच्छा, किसने किया ये लास्ट वाला? चलो को बोलो. यस. हाँ, किसने किया क्या लास्ट वाला? अच्छा चल आना से बोल. चल ओके. अजिंक्य. ओके हाँ. यस. कौन है? अरे रेज द हैंड सो दैट आई कैन अनम्यूट यू. हाँ अनस. हाँ बोल. चल. सर स्काई में लेफ्ट साइड में 2 बर्ड्स है और इधर 3 है. या परफेक्ट. सो दिस इज इन पिक्चर 2 नॉट इन द पिक्चर 1. बराबर ना? यस सर. हाँ. सो डिफरेंस क्या है? पिक्चर 2 में है, पिक्चर 1 में नहीं है. गुड. हाँ. ट्री के ऊपर कोकोनट में भी डिफरेंस है. हाँ, तो ये कोकोनट किस में है और किस में नहीं है?
लेफ्ट साइड में कोकोनट ज्यादा पिक्चर वन डेंस, पिक्चर टू बोल, पिक्चर वन पिक्चर टू मतलब पिक्चर 1 में वॉल्यूम ज्यादा और पिक्चर 2 में वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम मतलब डेंस नहीं है, यहाँ पे 4 या तो 3 है और यहाँ पे 5 है। क्या? पिक्चर 1 में ज्यादा और पिक्चर 2 में कम है। क्या? कोकोनट। अच्छा, यहाँ पे एक देयर इज ए कोकोनट, बराबर, यहाँ पे नहीं है, बराबर ना? सो इट यस इज सर, वन नॉट इन पिक्चर टू, बराबर ना? हाँ यस सर। हाँ, उसके बाद फिर पानी में पिक्चर 1 में सिर्फ 2 ये है स्टोन्स और पिक्चर 2 में 3। हाँ, तो कैन आई से दिस स्टोन इज इन पिक्चर टू नॉट इन पिक्चर वन, देयरफॉर डिफरेंस, बराबर ना? यस सर। हाँ, गुड। हाँ, और फिर पिक्चर 1 में सबसे नीचे वाला जो मंकी है उसके बाजू में वो 2 स्टोन्स साथ में और पिक्चर 2 में अलग अलग है। अच्छा, ये वाले, हाँ, ओके गुड। हाँ, उसके बाद और पिक्चर 2 में आई गेस वो येलो कलर का जो क्रिएचर है पानी में वो है, और हाँ, पिक्चर 1 में मिसिंग है वो पीछे। अच्छा ये वाला, हाँ हाँ, हाँ, बराबर, पिक्चर 1 good, में हाँ। मिसिंग है। पिक्चर टू में है, पिक्चर वन में नहीं, इसलिए डिफरेंस है। गुड। हाँ, यस सर, हो गए 5। 5 नहीं, शायद से 10 थे इसमें और रहेंगे। ये यहाँ पे ये मिसिंग है, देख। हाँ, और मैं बोलता हूँ, लेट मी चेक, किसको मिलता है तो तब तक लिखूं। ओके, वो जो नीचे के दोनों मंकीज है उनके बीच में भी एक कोकोनट मिसिंग है पिक्चर 1 में। हाँ यहाँ पे, परफेक्ट। और उसी के बाजू में जो प्लांट है हाँ, उसके यहाँ यहाँ पे पे भी भी एक स्टोन मिसिंग है। स्टोन मिसिंग है, परफेक्ट। हाँ, और दिखता है तो बोलो। ओके, ये उल्टा है शायद से, ये उल्टा लटका है ना, ये उल्टा लटका है, देख। हाँ, यस सर। और चलो, इतना तो समझ में आ गया। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ध्यान देना मैं क्या सिखा रहा हूं। सो वी आर कंपेयरिंग हैंगिंग डायरेक्शन एट पोजीशन, परफेक्ट। ध्यान देना, हम एक सिंपल एक्सरसाइज किए। मैं बोल रहा हूं कि देयर इज पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2, ठीक है। टेल ऑफ द टॉप मोस्ट मंकी, टेल ऑफ द टॉप, हाँ ये उल्टी है, परफेक्ट। ओके, सो आई थिंक उसमें 10 डिफरेंसेस थे, लेट इट बी। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। जब आपने बचपन से एक्सरसाइज की है, इसी एक्सरसाइज को हमें अकाउंट्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। रिकंसाइल करना मतलब टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस। हमारे पास 2 पिक्चर है, पिक्चर 1 पिक्चर 2, उनमें डिफरेंस क्यों है? रीजन, देयर इज समथिंग इन द पिक्चर 1 व्हिच इज नॉट इन द पिक्चर 2, there is something in the picture 2 which is not in the picture 1, right, at a given point of time, and therefore there is a difference in the pictures. अगर दोनों में एग्जैक्ट सब कुछ सेम है तो there is no difference. Are you getting my point? Similarly, अगर एग्जाम्पल मैं डेटर हूं, आप मेरे क्रेडिटर हो, मैं आपका डेटर हूं, मैं आपका बायर हूं, और आप मेरे सप्लायर हो, यू आर माई क्रेडिटर। मेरे बुक्स में आपका अकाउंट है और आपके बुक्स में मेरा अकाउंट है, लॉजिकल है। मैं हूं डेटर, मेरे बुक्स में आपका क्रेडिटर का अकाउंट है, और आप क्रेडिटर्स हो, आपके बुक में मेरा डेटर का अकाउंट है। तो डेटर के बुक्स में क्रेडिटर का अकाउंट होता है, क्रेडिटर्स के बुक्स में डेटर का अकाउंट होता है, बायर के बुक्स में सेलर का अकाउंट, सेलर के बुक्स में बायर का अकाउंट। तो अगर मैं बोलता हूं यू आर माई क्रेडिटर फॉर ₹1 लाख, अगर मैं बोल रहा हूं कि यू आर माई क्रेडिटर फॉर ₹1 लाख, तो आपने बोलना चाहिए सर यू आर आर डेटर फॉर ₹1 लाख। तो दोनों देखो, मेरे बुक्स में जो बैलेंस रहेगा आपके अकाउंट में, वही बैलेंस आपके बुक्स में मेरे अकाउंट में दिखना चाहिए, बट अपोजिट नेचर होना चाहिए। बिकॉज आप मेरे क्रेडिटर हो तो मेरे बुक्स में आपका क्रेडिट बैलेंस 1 लाख दिख रहा होगा, और आपके बुक्स में मैं डेटर हूं तो आपके मेरे अकाउंट में, PNZ के अकाउंट में, राइट, आपके बुक्स में 1 लाख डेबिट बैलेंस दिखना चाहिए।
अगर मैं बोल रहा हूं मुझे 1 लाख देने हैं आपको, तो आपने बोलना चाहिए 1 लाख लेने हैं आपसे। इज इट मेकिंग सेंस? इज इट मेकिंग सेंस? अगर आपके पिताजी आपको बेटा बोलते हैं, तो आपने उनको बेटा नहीं बोलना चाहिए, आपने उनको पापा ही बोलना चाहिए। उल्टा नहीं हो सकता। जब मैं आपको क्रेडिटर बोल रहा हूं 1 लाख का, तो आपने मुझे डेटर बोलना चाहिए 1 लाख का। बिकॉज हम दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुए, आई हैव परचेज गुड्स फ्रॉम यू, यू हैव सोल्ड गुड्स फ्रॉम मी, द ट्रांजैक्शन इज द सेम। जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस दे आर सेम। तो ऑब्वियसली अगर हम सेम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बैलेंस भी सेम होनी चाहिए, बट नेचर अपोजिट होना चाहिए। अगर मेरे बुक्स में डेबिट बैलेंस है, तो आपके बुक्स में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। अगर मेरे बुक्स में क्रेडिट बैलेंस है, तो आपके बुक्स में डेबिट बैलेंस होना चाहिए। आइडियली if two books are governed by the same sets of transaction, if two books are governed by same sets of transaction, तो दोनों के बुक्स में जो बैलेंस रहेगा वो सेम होना चाहिए, बट अपोजिट इन द नेचर होना चाहिए। बट कभी कभी नहीं होता। मतलब मैं बोल रहा हूं कि अरे यू आर माई क्रेडिटर फॉर 1 लाख, और आप बोल रहे हो नहीं सर, आप तो हमारे डेटर है 1,20,000 के लिए। मैं बोल रहा हूं मुझे 1 लाख आपको देने, और आप बोल रहे नहीं सर 1,20,000 देने। तो ऐसे हो सकता है कभी कभी, तो इससे झगड़े भी हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ऐसे केसेस में मुझे और आपको साथ में बैठना होगा। मेरे बुक्स में जो तुम्हारा अकाउंट है वो लेके मैं आऊंगा। मैं बोलूंगा देखो मेरे बुक्स में तुम्हारा अकाउंट जिसमें दिख रहा है मुझे आपको 1 लाख पे करने, यू आर माई क्रेडिटर 1 लाख। एंड आपके बुक्स में आप मेरा अकाउंट लेके आओगे। आपके बुक्स में प्रसाद झावरेज अकाउंट जिसमें 1,20,000 डेबिट बैलेंस दिख रहा है, मेरे बुक्स में आपका क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है 1 लाख, वो लेजर में लेके आ गया। आपके बुक्स में जो मेरा लेजर है वो लेके आप आ गए, वो दिखा रहा है 1,20,000 डेबिट। तो रीजन क्या हो सकता है पता है? 20,000 का डिफरेंस है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग कितने की वजह से 20,000। आप बोल रहे हो सर 1,20,000 दे दो, मैं बोल रहा हूँ 1 लाख ही देने। तो रीजन क्या हो सकता है? कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है जो शायद से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए डिफरेंस हो सकता है, या ऐसे हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए डिफरेंस हो रहा होगा। लाइक एग्जांपल, मैं बोल रहा हूँ 1 लाख देने, ऐसे हो सकता है कि मैंने आपसे 20,000 के गुड्स परचेस किए, बट मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया। तो मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए दिख रहा है 1 लाख पे करना है, बट अगर मैं वो रिकॉर्ड करूंगा तो बराबर 1,20,000 हो जाएगा, आपके साथ मैच होगा। या ऐसे हो सकता है कि मैंने आपको 20,000 पेड किए, आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो, इसलिए आपके इसमें दिख रहा है कि 1,20,000 लेना है, बट एक्चुअली वंस यू रिकॉर्ड द 20,000 तो 1 लाख हो जाएगा। इफ देयर इज अ डिफरेंस, मेरे बुक्स में आपका अकाउंट और आपके बुक्स में मेरा अकाउंट, अगर उसके बैलेंसेस में डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों है, ये ढूंढना रिकंसिलेशन। इस ढूंढने को हम बोलते हैं रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन इज, ये जो हमने किया ना, ये रिकंसिलेशन था। ये सिंपल एक्सरसाइज मैंने आपको इसलिए दी थी कि आपको समझे व्हाट डू यू मीन बाय रिकंसिलेशन। Reconciliation is finding out the difference between the two things which should be ideally same, which ideally should be same. अगर मैं बोल रहा हूं 1 लाख बैलेंस है तो आपने भी बोलना चाहिए 1 लाख बैलेंस, या अगर आप बोल रहे हो 1,20,000 बैलेंस है तो मैंने भी बोलना चाहिए 1,20,000 बैलेंस। अगर राम के बुक्स में सीता का 1 लाख बैलेंस है, राम के बुक्स में सीता का 1 लाख बैलेंस है, तो सीता के बुक्स में राम का 1 लाख ही बैलेंस होना चाहिए। या अगर सीता के बुक्स में राम का 1,50,000 बैलेंस है, तो राम के बुक्स में सीता का भी 1,50,000 बैलेंस होना चाहिए। बट अगर अलग अलग बैलेंस है, मतलब या तो राम ने कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किए होंगे, या सीता ने कोई ट्रांजैक्शंस मिस आउट किए होंगे, एंड इसलिए उनके बीच में राइट वो उनके बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे, तो दे शुड सिट टुगेदर, राम एंड सीता शुड सिट टुगेदर एंड दे शुड रिकंसाइल द अकाउंट। उन्होंने उस क्यों डिफरेंस है वो रीजन ढूंढना चाहिए। अरे कंसेप्ट समझ में आ रही है कि क्या बोल रहा हूं? यस और नो? अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देयर इज पिक्चर 1 राइट एंड देयर इज अ पिक्चर 2। ये दोनों सेम नहीं है, तो हम दोनों पिक्चर साथ में लेके आ गए और ढूंढ रहे इसमें है इसमें है, डिफरेंस नहीं।
इसमें है इसमें नहीं है तो डिफरेंस है, इसमें है इसमें नहीं है डिफरेंस है। क्या बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं दो पिक्चर लेके आ गया, पिक्चर 1 पिक्चर 2, दोनों में डिफरेंस है, इसमें भी है और इसमें भी है, नो डिफरेंस। इसमें है और इसमें नहीं है डिफरेंस, और इसमें है और इसमें नहीं है डिफरेंस। सो यही तो हमें करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सीता बोलेगी मैंने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, राम बोलता है अरे मैंने भी रिकॉर्ड किया है। सीता ने बोला मैंने 1 लाख का सेल दिखाया है, राम बोलता है अरे मैंने 1 लाख का परचेज भी दिखाया है, तो वो डिफरेंस नहीं बनाएगा। सीता बोलती है मैंने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, राम बोलता है मैंने नहीं किया, वो डिफरेंस है। राम बोलता है मैंने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, सीता बोलती है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो सीता जब बोलती है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया तो इट्स वेरी सिंपल, राइट? अगर सीता बोलती है मैंने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया तो डिफरेंस है। देयरफॉर ऑलवेज रिमेंबर, हम अकाउंट्स में ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिख लेना रिकंसिलेशन मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रिकंसिलेशन, कभी भूलना मत। ये लिखो रिकंसिलेशन। Reconciliation is activity to find out causes of differences between two books, two set of books. Right? Activity to find out the causes of differences between two accounts which are governed by, which are prepared from same sets of transaction. Example, debtor creditors reconciliation. डेटर क्रेडिटर रिकंसिलेशन, ये बहुत कॉमन है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स साथ में बैठ के उनके अकाउंट्स में क्यों डिफरेंसेस ढूंढते हैं, बहुत बार होता है। हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट रहता है और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट रहता है। हेड ऑफिस ब्रांच रिकंसिलेशन। देखो डेटर के बुक्स में क्रेडिटर का अकाउंट, क्रेडिटर के बुक्स में डेटर का अकाउंट, अगर बैलेंस मैच नहीं हो रहे तो हम उसको रिकंसाइल करेंगे। वैसे हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट रहेगा, ब्रांच के अकाउंट्स में हेड ऑफिस का अकाउंट रहेगा। अगर उनके बैलेंस सेम नहीं है तो रिकंसिलेशन करना होगा। सिमिलरली एक होता है, राइट, कैश बुक बैंक कॉलम। कैश बुक बैंक कॉलम, हम कैश बुक मेंटेन करते हैं हम, ठीक है। कैश बुक में 3 कॉलम थे, इफ यू रिमेंबर, मैंने सिखाया कैश बुक, ठीक है। एक होता है कैश कॉलम मतलब कैश अकाउंट, दूसरा होता है बैंक कॉलम मतलब बैंक अकाउंट, और तीसरा होता है डिस्काउंट अलाउड ऑन डेबिट साइड, रिसीट साइड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पेमेंट साइड। सो उसमें से मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, मतलब बैंक अकाउंट की। मेरे बुक्स में बैंक अकाउंट, कैश बुक बैंक कॉलम एंड पासबुक रिकंसिलेशन। मतलब क्या? एग्जाम्पल मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, मेरा बिजनेस है और मैंने आईसीआईसीआई बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड,
ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड एकत्वम कैंप, एकत्वम कैंप में राइट के बुक्स में, एकत्वम कैंप के बुक्स में आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है। हमने करंट अकाउंट ओपन किया सपोज आईसीआईसीआई बैंक में, किसने? एकत्वम कैंप ने, राइट? एकत्वम कैंप के बुक्स में आईसीआईसीआई का अकाउंट है। वी आर द कस्टमर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई की भी बुक्स रहेंगे, बराबर, और उनके बुक्स में हमारा अकाउंट रहेगा एकत्वम कैंप का। उनके बुक्स में हमारा अकाउंट रहेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं मेरे बुक्स में, मतलब मेरे बुक्स मतलब एकत्वम के बुक्स में कैश बुक की बात हो रही है, बैंक कॉलम कैश बुक, मतलब मैं बोल रहा हूं मेरे बुक्स में जो बैंक अकाउंट है, मेरे बुक्स में जो बैंक अकाउंट है वो दिखा रहा है कि 10 लाख बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। मैं बोल रहा हूं कि मेरे बुक्स में, एकत्वम के बुक्स में जो आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट है उसमें 10 लाख बैलेंस है, मतलब मेरा 10 लाख आईसीआईसीआई बैंक में है, एकत्वम कैंप का 10 लाख आईसीआईसीआई बैंक में। तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या बोलना चाहिए? हाँ आपके 10 लाख हमारे पास है। तो एक्चुअली आइडियली होना क्या चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक के बुक्स में जो मेरा अकाउंट होगा, वो मुझे पूछते हैं ना, मैं कैश डालने जाता हूँ, कैश विड्रॉ करने जाता हूँ, तो बोलते आपका अकाउंट नंबर बोलो। सो मेरा उनके पास अकाउंट है ना, वो अकाउंट नंबर होता है। तो उनके बुक्स में मेरा अकाउंट है, जैसे मेरे बुक्स में उनका अकाउंट है। मैंने आईसीआईसीआई में पैसे डाले तो मेरे बुक्स में एंट्री आती है आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने वहां से पैसे विड्रॉ किए, एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट। मैंने चेक के थ्रू सैलरी का पेमेंट किया, मेरे बुक्स में एंट्री आती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट। मैंने गुड सेल किए और मुझे चेक आ गया, मेरे बुक्स में एंट्री आती है आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो मेरे बुक्स में, एकत्वम कैंप के बुक्स में आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट है, वो किस में रहता है? कैश बुक में रहता है, बैंक कॉलम। ठीक है, तो मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन करता हूं, एकत्वम कैंप आईसीआईसीआई बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो किस में रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक बैंक कॉलम में। कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो खाली मैं रिकॉर्ड करता हूं क्या? एट द सेम टाइम बैंक ऑल्सो रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शंस। बैंक के बुक्स में कितने सारे कस्टमर्स होंगे आईसीआईसीआई बैंक में? मिलियंस ऑफ द कस्टमर्स, उनमें से एक कस्टमर एकत्वम कैंप है, तो उनके बुक्स में एकत्वम कैंप का भी अकाउंट रहेगा, जिसको वो अकाउंट नंबर से बोलते हैं। आपका अकाउंट नंबर बोलो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैंक के बुक्स में भी एकत्वम का अकाउंट रहेगा, समझ में आ रहा है? एंड दैट इज कॉल्ड एज पासबुक। वो जो अकाउंट उनके बुक्स में होता है ना, हम बोलते हैं हमें प्रिंट आउट दे दो, पासबुक अपडेट करवा के लेते हैं, या बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। बैंक हमें बैंक स्टेटमेंट देती है या पासबुक अपडेट करके देती है। मतलब पासबुक इज माय अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक। पासबुक हम नहीं लिखते, पासबुक में हम एंट्री नहीं डालते, पासबुक में बैंक वाले एंट्री डालते हैं। वो उनके बुक्स में मेरा जो अकाउंट है ना, उसकी प्रिंट आउट है। सो पासबुक इज कस्टमर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक। और हम बैंक को जाके बोलते हैं हमें पासबुक अपडेट करवाना है, मतलब जो मैंने आपके साथ जो ट्रांजैक्शंस किए और आपने जो रिकॉर्ड किए ना, वो मुझे अपडेट कॉपी दे दो। मैं भी मेरे इधर रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप भी आपके इधर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपके बुक्स, आपने जो रिकॉर्ड किया है ना, उसकी कॉपी दे दो। वो आ गया बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पासबुक इज अपडेटेड बाय बैंक एंड नॉट बाय द कस्टमर। पासबुक में एंट्री कौन डालता है? बैंक। सो पासबुक इज माय अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक। बैंक के बुक्स में जो कस्टमर का अकाउंट होता है उसको पासबुक बोलते हैं या उसको बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देयरफॉर ट्राई टू अंडरस्टैंड, आईसीआईसीआई बुक्स में मेरा अकाउंट रहेगा, उसको हम बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। तो उधर कितना बैलेंस दिखना चाहिए? 10 लाख क्रेडिट। अगर मेरे इधर डेबिट बैलेंस दिख रहा है, मेरे इधर आईसीआईसीआई बैंक में 10 लाख बैलेंस दिख रहा है डेबिट,
तो उनके इसमें मेरे अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिखना चाहिए 10 लाख, बट सपोज वो बोलते 8 लाख ही है, तो ऑब्वियसली मैं टेंशन में आ जाऊंगा। अरे मैं तो बोल रहा हूं वहां पे मेरे 10 लाख है और वो बोल रहे 8 लाख ही है, तो 2 लाख गए किधर, 2 लाख गए किधर? यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन, क्यों डिफरेंस है, यू विल फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ डिफरेंस। ये 2 लाख किधर गए, क्यों डिफरेंस है, क्या रीजन हो सकता है? शायद से ऐसे हो सकता है कि हमने एकतम कैंप में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, इसकी वजह से हमारे इधर बैलेंस अलग दिख रहा है, उनकी इधर अलग दिख रहा है। या वो लोग बैंक वाले कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, होता है बैंक वाले भी कभी कभी लेट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं या भूल सकते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया होगा। उसका रीजन 2 ही हो सकता है, एक मैंने रिकॉर्ड किया है उन्होंने नहीं, या उन्होंने रिकॉर्ड किया है मैंने नहीं, दोनों ने रिकॉर्ड किया तो डिफरेंस हो ही नहीं सकता। सो इट इज लाइक 2 पिक्चर्स, वन मेरे बुक्स में उनका अकाउंट इज पिक्चर 1 एंड सेकंड उनके बुक्स में मेरा अकाउंट इज पिक्चर 2। तो एक पिक्चर है कैश बुक बैंक कॉलम, दूसरा पिक्चर है पासबुक, एक है कैश बुक दूसरा है पासबुक। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक, कैश बुक में भी है पासबुक में भी है, विल नेवर क्रिएट डिफरेंस। कैश बुक में है पासबुक में नहीं है, डिफरेंस रहेगा, पासबुक में है कैश बुक में नहीं है, डिफरेंस रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो 2 पिक्चर्स हमारे लिए क्या है, कैश बुक एंड पासबुक। पिक्चर 1 इज लाइक कैश बुक बैंक कॉलम कैश बुक, पिक्चर 2 इज लाइक पासबुक। तो दोनों हम साथ में लेके बैठेंगे, हम देखेंगे हमने क्या रिकॉर्ड किया है और हम देखेंगे बैंक ने क्या रिकॉर्ड किया है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, हम देखेंगे हमने क्या रिकॉर्ड किया, मतलब कैश बुक में हमने क्या डाला है, कैश बुक बैंक कॉलम में हमने क्या रिकॉर्ड किया है, और हम देखेंगे बैंक ने पासबुक में क्या रिकॉर्ड किया है। दोनों में रिकॉर्ड है, इट इज नॉट ए डिफरेंस। खाली कैश बुक में है पासबुक में नहीं है, डिफरेंस है। पासबुक में है कैश बुक में नहीं है, डिफरेंस है। समझा अभी जो बोला, यस और नो? अभी समझा मैं क्या बोल रहा हूं, हमें क्या कंपेयर करना है, कैश बुक विथ पासबुक। हमें क्या कंपेयर करना है, कैश बुक विथ पासबुक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस और नो? सो इसको बोलते बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सो अगर मैं बोल रहा हूं मेरा बैंक में 10 लाख है, तो बैंक वालों ने बोलना चाहिए हाँ आपका 10 लाख है, बट बैंक वाले बोल रहे 8 लाख ही है, तो मैं टेंशन में आ गया, अरे क्यों 2 लाख कम है? उसका रीजन एक हो सकता है मैंने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, उन्होंने किया होगा, या उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया होगा, मैंने नहीं। मैंने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, उन्होंने नहीं, उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, मैंने नहीं। दोनों ने रिकॉर्ड किया तो डिफरेंस नहीं होगा, या दोनों भूल गए रिकॉर्ड करने का तो भी डिफरेंस नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं बोल रहा हूं मेरा उनके इधर 5 लाख बैलेंस है और वो बोल रहे 7 लाख बैलेंस है, तो मैं तो भी सोचूंगा यार 2 लाख क्यों ज्यादा दिख रहा है उधर। रीजन क्या हो सकता है, मैंने रिकॉर्ड किया कैश बुक में है पासबुक में नहीं, कैश बुक में है मेरे पास है पासबुक में नहीं, उन्होंने नहीं किया, या पासबुक में है कैश बुक में नहीं, उन्होंने रिकॉर्ड किया मैंने नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लिख लेना, राइट, BRS, बैंक रिकंसिलेशन। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। हम कंसेप्ट समझ, अगर कंसेप्ट समझी तो अपने आप आपको चीजें समझ में आएगी। BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट लिख लेना। BRS, it is a statement which shows causes of difference between balance as per bank column of the cash book
बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक and balance as per passbook. और कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस सेम होना चाहिए, कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस सेम होना चाहिए, बट वो सेम कभी कभी नहीं होता है। तो वो क्यों सेम नहीं है, क्यों डिफरेंट है, वो ढूंढने के प्रोसेस को बोलते हैं बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो पिक्चर 1 इज कैश बुक बैंक कॉलम, पिक्चर 2 इज अ पासबुक। एक पिक्चर मैंने बनाया है, कैश बुक मैंने मेंटेन किया है, और दूसरा पिक्चर बैंक ने मेंटेन किया है, पासबुक। एक पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है कैश बुक, दूसरा पिक्चर बैंक ने ड्रॉ किया है, उसका नाम है पासबुक। तो मैं कैश बुक एंड पासबुक को साथ में रख के डिफरेंस ढूंढता हूं, और मुझे पता चलता है क्यों दो पिक्चर्स में डिफरेंस है, क्यों कैश बुक एंड पासबुक में डिफरेंस है। इस एक्टिविटी को बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो लिख लेना आगे, कैश बुक राइट into bracket bank column is maintained by customer, maintained by account holder, आगे से बोलूंगा account holder, is maintained by account holder to record transactions with the bank। हम बैंक में पैसे डालते हैं, बैंक से पैसे निकालते हैं, तो ये जो डिपॉजिट्स हम जो डिपॉजिट करते हैं और वहां से विड्रॉ करते हैं, उसके जो ट्रांजैक्शंस है, हम बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शंस है वो हम कैश बुक बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस विद द बैंक आर रिकॉर्डेड बाय अस अकाउंट होल्डर इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, राइट, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस विथ बैंक। ठीक है, लिखो पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। जनरली सेविंग्स अकाउंट को पासबुक मिलता है एंड करंट अकाउंट को बैंक स्टेटमेंट मिलता है। ध्यान देना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान देना। ठीक है, पासबुक बैंक स्टेटमेंट, ध्यान देना, इट इज मेंटेन बाय, पासबुक कौन मेंटेन करता है, हम करते हैं, बैंक मेंटेन करती है। बोलो पासबुक में एंट्री कौन डालेगा, हम डालते हैं, बैंक वाले डालते हैं। यस प्लीज, अभी तक समझा है तो थोड़ा फर्क, पासबुक में एंट्री हम डालेंगे वो डालेंगे, बैंक, परफेक्ट। मेंटेन बाय बैंक टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस विद अकाउंट होल्डर। with account holder, to record the transactions with account holder। ठीक है, as both the books are prepared or maintained by the same transactions, are maintained with the same transactions। जो देखो मेरे अकाउंट में बैंक किसी और का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही है, मेरे अकाउंट में बैंक किसी और का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही है, नहीं। वैसे मैं मेरे अकाउंट में किसी और दूसरे बैंक का क्यों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा। तो मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैश बुक, मैं मेरा कैश बुक ले रहा हूं और पासबुक ले रहा हूं, मतलब पासबुक इज कस्टमर्स अकाउंट विद द बैंक। पासबुक क्या होता है, हमारा बैंक में ने जो हमारा अकाउंट मेंटेन किया है ना उनके बुक्स में, उसकी कॉपी मतलब पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, एज बोथ आर मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ सेम ट्रांजैक्शंस, on the basis of some transactions,
सेम ट्रांजैक्शन, सेम, हाँ सब नहीं, सेम, सेम ट्रांजैक्शंस, their balances should be same, but opposite in the nature. Opposite क्यों? Because accounts में अगर मैं किसी को डेबिट करता हूं तो वो मुझे उसके यहाँ पे क्रेडिट करता है. अमाउंट शुड बी सेम. अगर मैं बोल रहा हूँ 10 लाख बैलेंस है तो उन्होंने बोलना चाहिए 10 लाख बैलेंस है. अगर मैं बोल रहा हूँ 5 लाख बैलेंस है तो उन्होंने बोलना चाहिए 5 लाख है. बट अगर मैं डेबिट बैलेंस बोलूंगा तो बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस. उल्टा होता है, बट अपोजिट इन द नेचर. As both books are maintained on the basis of same transactions, their balances should be same but opposite in the nature on any given day, on any given point of time. कोई भी पॉइंट पे दोनों में सेम बैलेंस होने चाहिए. अरे हम दो दोस्तों के बीच में भी होता है. क्या होता है, दो अच्छे दोस्त हैं, कभी मैं उसका खर्चा करता हूँ, कभी वो मेरा खर्चा करता है, कभी मैं उसको पैसा देता हूँ, कभी मैं उससे पैसा लेता हूँ. तो अगर एक दिन मैं उसको बोल रहा हूँ भैया या भाई मुझे तुझे 10,000 रुपए देने, तो उसने भी बोलना चाहिए हाँ तेरे से 10,000 रुपए लेने. वो बोल रहा है नहीं नहीं 8,000 ही लेने या 12,000 लेने. तो दोनों के इसमें डिफरेंस आ गया. मैं तो बोल रहा हूँ उसको 10,000 देने और वो बोल रहा है नहीं नहीं 12,000 देने. तो हम दोनों साथ में बैठेंगे, यार क्यों डिफरेंस है? तो हम बोलेंगे यार मैंने ये किया था, वो बोलेगा उसने ये किया है. एंड देन वी विल फाइंड आउट व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ दैट 2,000. यहाँ पे भी रिकंसिलेशन ही हो रहा है. बट इसमें मेरे बुक्स में मेरे फ्रेंड का अकाउंट है और मेरे फ्रेंड्स के बुक्स में मेरा अकाउंट है, उन दोनों का रिकंसिलेशन हो रहा है. वैसे हम बैंक के साथ डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं. एज ए बिजनेस we enter into numerous transactions with the bank, and it is very important कि मेरे बुक्स में जो बैंक का अकाउंट है वही बैंक के बुक्स में मेरे अकाउंट में सेम बैलेंस होना चाहिए. अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ये ढूंढने के प्रोसेस को बोलते हैं रिकंसिलेशन करना, बैंक रिकंसिलेशन करना. तो लिख लेना, राइट. आगे, as both the books are maintained on the basis of same transactions, their balances should be same but opposite in the nature on any given point of time. However, ideally वो same होने चाहिए और opposite in the nature होने चाहिए, but however they may not be. Right? होने चाहिए सेम बट मैक्सिमम टाइम वो सेम होते ही नहीं. आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? आप बोल रहे सर सेम ट्रांजैक्शन दोनों में रिकॉर्ड हो रहे हैं. जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वही बैंक भी रिकॉर्ड कर रही है, जो बैंक रिकॉर्ड कर रही है वही मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूं. तो सर सेम ही होनी चाहिए, बैलेंसेस सेम होने चाहिए. और आप बोल रहे हो मैक्सिमम टाइम वो नहीं होते. सर ऐसे क्यों? वही तो सीखना है. ठीक है, राइट. हाउएवर दे मे नॉट बी, एंड देयरफॉर the BRS is prepared. The BRS is prepared to state the reasons for such difference. तो ये डिफरेंस क्यों है, उसका रीजन क्या है, वो देने के लिए हम बीआरएस करते हैं. देने के लिए हम बीआरएस करते हैं. कंसेप्ट समझ में आ रही है? हम दो बुक्स कंपेयर करने वाले, कैश बुक जो हम मेंटेन करते हैं एंड पासबुक जो बैंक वाले मेंटेन करते हैं. हम दोनों बुक्स में साथ में लेके बैठेंगे और हम देखेंगे इसमें है इसमें नहीं है, वो डिफरेंस क्रिएट करेगा. इसमें है इसमें नहीं है, डिफरेंस क्रिएट करेगा. दोनों में है डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों में नहीं है फिर भी डिफरेंस नहीं रहेगा. विच क्रिएट डिफरेंस. सपोज दो लोगों में झगड़े होते हैं, डिफरेंस होते हैं. क्यों? सपोज मैं और मेरे गर्लफ्रेंड के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. क्यों? तो
क्योंकि जो मुझे लगता है वो उसको नहीं लगता, और उसको जो लगता है वो मुझे नहीं लगता. व्हाट आई फील शी मे नॉट फील, और व्हाट शी फील्स आई मे नॉट फील. अगर दोनों का सेम ओपिनियन है तो क्यों डिफरेंस रहेंगे? सो एक मेरे पास है उसके पास नहीं है, उसके पास है मेरे पास नहीं है, इसलिए डिफरेंस है. दोनों के पास है तो कभी, अगर दोनों के पास है तो एग्री होंगे, डिसएग्री थोड़ी होंगे. सिमिलरली कैश बुक एंड पासबुक एग्री नहीं है, क्योंकि देयर इज समथिंग इन द कैश बुक विच इज नॉट इन द पासबुक, देयर इज समथिंग इन द पासबुक विच इज नॉट इन द कैश बुक, एंड देयरफॉर दे डू नॉट मैच. एंड वो क्या क्या नहीं है, क्यों डिफरेंस है, उसको ढूंढने को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करना. यहां तक समझा क्या? यस और नो? ये बेसिक कंसेप्ट है. एक चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल है, आप मरते दम तक लगेगा, जैसे डिप्रेशन के टाइम बोला, बिकॉज आपको ये करना ही होगा. आप ये चैप्टर्स के सिवा रह ही नहीं सकते लाइफ में. आप कभी ना कभी एक बार तो डेफिनेटली करोगे, एक बार नहीं, डेली बेसिस पे करते लोग, इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. नाउ आई विल शो यू सम प्रैक्टिकल थिंग. फॉर दैट पर्पस आई नीड टू पॉज द रिकॉर्डिंग.